ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। बड़ी लगन के साथ आप सभी अपने कार्य व्यवहार से निपट करके पूरे समय पर उपस्थित हो जाते हैं। ये चात्रक जिज्ञासुओं की क्वालिटी है, जो जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी अपने आप को संपूर्ण बनाना चाहते हैं। तो आप सभी को इस लगन के लिए भी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ये लगन भी सभी में नहीं होती है। और हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में ही आप सभी ने काफ़ी कुछ सीखा है। आपके अनुभवों से ही हमको पता लगा। आप लगातार ईमेल से या व्हाट्सएप से अपने अनुभव भेज रहे हैं। मीठे बाबा ने कईयों के बहुत बड़े बड़े विघ्न दूर किए हैं, कईयों के हल्के हुए हैं, कईयों में हिम्मत बढ़ी है, कईयों में उम्मीदें जगी हैं, कईयों की भ्रांतियां दूर हुई हैं, कईयों की नींद टूटी है। बहुत से परिवर्तन आप सभी के शब्दों से हमें पता चला है। तो मिल करके हम सभी को एक दूसरे का तो शुक्रिया करना ही है, पर पर्दे के पीछे बैठा वो बाबा जो सब करा रहा है हमारे द्वारा, आपके द्वारा, तो उसको हमें दिल से शुक्रिया करना बनता है। हर घड़ी बनता है, हर पल, हर श्वास उसका शुक्रिया बनता है। किसी ने अपने शब्दों में कहा, रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। पर कमाल तो ये है कि दिखता नहीं मदारी। यानी आसमान के पर्दे से पीछे बैठा हुआ सारा काम कराता है। किसी काम का क्रेडिट मुझे दिलाता है, किसी काम का क्रेडिट तुम्हें दिलाता है, खुद उपराम रहता है। ऐसा मीठा बाबा हमारा, तो ऐसा प्यार करने वाला, ऐसा मीठा बाबा, कितना हमें उससे प्यार करना चाहिए। पहले ये प्रश्न पूछना चाहिए। पहले यहाँ से एप्लीकेशन पास होती है ना, तो फिर दिल में जाती है। तो अभी ये हमारा कैबिनेट मिनिस्टर है, इसकी राय के बिना दिल कुछ नहीं करता है, इसका गुलाम हो गया है। अब हम इसकी गुलामी से धीरे धीरे मुक्त कर रहे हैं इसको। तो पूछना चाहिए कि ऐसा भगवान, तो कितना प्यार करना चाहिए उससे, जो इतना प्यार हमें करता है। तो आराम से पूछेंगे तो ये भी सही जवाब देगा। बहुत प्यार करना चाहिए, बहुत करना चाहिए। जब पहले ये एप्लीकेशन पास हो जाए, फिर वो दिल के टेबल पर चलती जाती है। फिर दिल को सिखाना होता है, दिल को कन्विंस करना होता है,
या मेरे दिल, सोचो जरा तुझे कितना प्यार उसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए। आज भी बाबा ने बोला तुम्हें अपार खुशी रहनी चाहिए, नशा रहना चाहिए, बेहद की खुशी रहनी चाहिए, ऐसी खुशी जिसे कोई ऊपर नीचे भी ना कर सके। गोपियों के पास जब उद्धव पहुंचा तो उनको ज्ञान सुनाने लगा। थोड़ा सा सुनने के बाद फिर गोपियों का मन नहीं लगा ज्ञान में, प्रेम दीवानी थी वो तो उन्होंने कहा तू बैठ जा, हम तुझे सुनाते हैं। तो फिर गोपियों ने सुनाया उनको। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तो जो उतरती चढ़ती है मस्ती, वो वास्तव में अतीन्द्रिय सुख नहीं है। अतीन्द्रिय सुख और गहरा है, और गहरा है, और गहरा है। समंदर के किनारे पर बैठे लोग उसको सीन देख करके मजा लेते हैं। उनमें से दो चार होते हैं जो घुटने तक पानी में जा कर के मजा लेते हैं। कुछ उसकी लहरों पर वाटर सर्फिंग करके, लहरों पर चल करके वो वहाँ मजा लेते हैं। लेकिन मज़ा तो उनसे पूछो जो डूब कर उसकी तली में जा कर के आनंद लेते हैं। तो इसलिए समंदर है बाबा, उसका प्यार समंदर है, उसकी गहराई में जा कर के वहाँ वो मज़े तक, वो आनंद तक पहुँचना है। ऊपर ऊपर की लहरों में तो मछलियाँ मिलती हैं, मछुआरों के काम होते हैं ऊपर ऊपर सिर्फ। तो बाबा ने कहा कि कहीं सिर्फ ऊपर की लहरों वाले मज़े से ही खुश हो जाते हैं। ठीक है। बाबा बाबा, मीठे बाबा, एक ही शब्द है बस, कहाँ से बोला जा रहा है उस पर निर्भर करता है। ओम शांति। आज हमारा विषय जो है, कई भाई बहनों की डिमांड पर काफ़ी दिन चिंतन किया और सोचा कि अब इस विषय को लिया जाए। आत्मा जो है द्वापर के बाद जो कर्म बंधनों में बंधी है, उसमें एक चीज़ का हाथ नहीं है। मूल रूप में चार चीज़ें आत्मा को प्रभावित करती हैं, खींचती हैं। चार चीज़ें आत्मा को, उसमें है देह, ये शरीर। देह सुंदरता के हिसाब से या फिर व्याधि के हिसाब से, दोनों रूप में खींचता है। दूसरा है देह के संबंध। देह के संबंध जो रिश्तेदार नाते, काका चाचा मामा, बेटा बेटी, पुत्र वधू, रिश्तेदार पड़ोसी, संसार समाज, ये संबंध हैं, ये आत्मा को खींचते हैं।
आत्मा ने जहाँ भी अपनी चेतना को इन्वेस्ट किया है द्वापर से लेकर अज्ञानतावश, वही उसके कर्म बंधन बन गए हैं। तो देह, देह के संबंध, तीसरा देह के तत्व। देह के तत्व अर्थात जो भी हमने वैभव इकट्ठे किए हैं, उसमें धन और दौलत, प्लॉट, प्रॉपर्टी और ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। देह के वैभव, कोठी, बंगला, कार, गाड़ी, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो इसमें भी हमने बहुत ऊर्जा लगाई है, इस कारण से ये भी मन को खींचते हैं। और आखिरी है देह के कर्म। कर्मों के अंदर हमारी लगन इतनी हो गई कि वो कर्म भी हमें खींचते हैं, योग में बैठने नहीं देंगे, भगवान से संबंध पक्का करने नहीं देंगे वो कर्म जो है। तो देह, देह के तत्व, देह के संबंध, देह के कर्म, ये चार मोटी कैटेगरीज में बाबा ने डिवाइड किया इनको, ताकि सब समझ पाएँ इसको। कोई अनपढ़ से अनपढ़ भी, माता हमारी भोली भाली, बच्चे भी समझ सकते हैं बाबा की इस भाषा को। परंतु समझना और उसके गहरे भाव में जाना दो अलग चीज़ें होती हैं, और फिर उसको धारणा में लाना और भी आगे की चीज़ होती है। हम जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन सोचते जानने से थोड़ा कम है और करते उससे भी कम है। करने तक हमारी परसेंटेज काफ़ी कम हो जाती है। तो आज का जो विषय है वो काफ़ी सेंसिटिव विषय है, यानी मन के लिए, क्योंकि धन भी मन को खींचता है। और इस चीज़ से आप अवश्य ही अनुभवी होंगे कि थोड़ा भी धन कहीं आपका लगा होगा तो आपके मन को प्रभावित करता है या नहीं करता है। मानो मैंने थोड़ा भी धन अपना, चाहे वो हजारों में ही क्यों ना हो, कहीं पर रॉन्ग जगह लगा दिया, दे दिया किसी को, और सही समय पर वो वापस नहीं आ रहा है, तो क्या होता है? संकल्प चलते हैं या नहीं, या मुक्त रहते हैं? बिल्कुल। पुण्य की जगह दिया है तो बात अलग है, लेकिन कहीं पर और संबंध निभाने अर्थ टेम्परेरी दिया है तो वो खींचता है या नहीं? क्या कहेंगे? अपना अपना अनुभव बताएंगे इसमें। तो आज का जो विषय है उसको हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। ये आज का नहीं, 2-3 इसमें भी पूरी सीक्वेंस चलेगी। अभी पहले हम आपको ये बताते हैं इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, है ना? क्योंकि बहुत प्रश्न बीच में हमको पढ़ने को मिलते हैं, तो उनके हिसाब से फिर हमने कलेक्शन किया और फिर इसमें वो ज़्यादातर पॉइंट्स कवर करेंगे हम 3-4 दिन के अंदर। आराम से सुनना है। परंतु उससे पहले मेरे कुछ प्रश्न हैं, क्योंकि आपने देखा है अपने जीवन के अनुभव में, इस पैसे ने भाइयों को भाइयों से जुदा किया है। देखिए सभी के अनुभव आ रहे हैं, संकल्प चलता है, खींचता है। तो धन अगर गलत जगह लगा है तो वास्तव में वो आपके दुख का कारण बन जाता है। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से श्रीमत के अनुसार, सबसे पहली बात जो मैं बताऊंगा इसमें, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है, अगर वो बात आप समझकर अप्लाई कर पाए
तो आपको हमारी क्लास की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो बात है कि आपको बाबा की श्रीमत पर निश्चय होना चाहिए, क्योंकि श्रीमत ही आपको कर्म बंधन मुक्त बना सकती है। बाबा ने ही बताया है कि हे आत्मा, अब तुम्हें वापस चलना है, इस पुरानी दुनिया से हिसाब किताब पूरे करने हैं, अब अपने सारे कर्म बंधन काटने हैं, तन मन धन को लगाने की सही विधि बाबा ने अपनी वाणियों में समझाई है। परंतु कई हमारे अभी जैसे नए जुड़े हुए भाई बहन हैं, तो उन्होंने कहाँ से सीखा है? दुनिया से ही हम सीखते हैं, जैसा हमें हमारी कल्चर बताती है उस कल्चर से हम सीखते हैं भाई कहाँ लगाना है। और कल्चर ओवर द पीरियड चेंज भी होती है। आज से 30 वर्ष पहले जो लेन देन आपस में होता था, शादी ब्याह रिश्तेदारों में, आज वो लेन देन की विधि में काफ़ी बदलाव आ गया है और समय के हिसाब से बदलता है वो, और उसी हिसाब से फिर देखिए कर्म बंधन भी बदल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली जरूरी बात कि आपको श्रीमत पर निश्चय होना चाहिए। दूसरा, बाबा के साथ सच्चे होकर बाबा से टचिंग लेने की आदत सभी को डालनी है, क्योंकि जीवन में इतने प्रश्न होते हैं मीठे भाई बहनों, इतने प्रश्न हैं, हर पग पग पर आपके पास प्रश्न हैं। आपके हर प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे सकता, इतने प्रश्न आपके पास हैं, हर पल प्रश्न है। समस्या नहीं है तो भी ठीक चलने के प्रश्न है, ठीक चल रहे हैं तो तेज चलने के प्रश्न है, तेज चल रहे हैं तो कैसे देह से विमुक्त हों उसके प्रश्न हैं। हर पल प्रश्न हैं, कुछ जिज्ञासा के, कुछ समस्या के। अब इतने प्रश्नों का जवाब कौन आपको बैठ करके देगा? केवल बाबा, केवल बाबा। परंतु प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे हमने देखा 4-5 दिन दिल और दिमाग के प्यार की बात देखी कि बाबा के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। और जब बाबा से कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो फिर हमारे सामने ज्ञान का समंदर होते हुए, भगवान की वाणियां सामने होते हुए, सारे जवाब उसके अंदर होते हुए, फिर भी हमें जैसे उत्तर दिखता नहीं। जैसे कभी कभी आंख में कुछ पड़ जाता है या आंख की जो फोकस गड़बड़ हो जाए तो सामने होते हुए भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही श्रीमत बिल्कुल सामने होती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि कुछ धूल मिट्टी, मनमत या परमत की धूल मिट्टी आंख में पड़ी होती है, वो क्लियर दिखता नहीं है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि बाबा के साथ बड़ी शांति से, धैर्य से, समर्पण भाव से, दिल से बैठकर टचिंग लेने की आदत होनी चाहिए। तो आप मानो हम भी कुछ बताते हैं, वैसे हम पूरी प्रयास करेंगे और करते हैं। आपने अभी क्लासेस में शायद फील किया हो, जो बाबा ने कहा है ये प्रयास रखते हैं पूरा कि उसमें हम कुछ मिक्सचरिटी ना करें, वही समझें और वही समझाने का प्रयास करें। मैं क्या समझता हूँ वो नहीं, भगवान क्या समझाना चाहता है वो हमने पकड़ना है। क्योंकि मैं समझता हूँ में तो बहुत सी मनमत आ जाती है,
जो बचपन से हमने लोगों से सीखी है। इसीलिए बाबा कहते जो अभी तक पढ़े हो, अभी तक पढ़े हो भूल जाओ, बाबा कहते हैं। ठीक है ना, अभी तक पढ़े हो भूल जाओ, यानी जो कुछ सीखा है अभी तक उसे भूल कर बाबा ने एक एक चीज बताई है। चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, शब्द, तन मन धन, लौकिक अलौकिक, देह से, सब बताया है मुरलियों में। फुल सिलेबस कराया भगवान ने आकर के। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हमारे कुछ प्रश्नों के जवाब देंगे हम, फिर धीरे धीरे धैर्य से सुनना है, सबको धैर्य से सुनना है, ताकि आप निकाल पाएं कि मेरा मन कितना फंसा है ना। ठीक है, पावरफुल योगी वाली क्लास चाहिए या काम चलाऊ योगी वाली क्लास चाहिए? जल्दी जल्दी उत्तर देते जाएंगे, क्योंकि ये लक्ष्य सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैनल का है, क्या है, ये आपको कमजोर बनाना नहीं, आपको शक्तिशाली बनाना है। आपके मन के हिसाब से जवाब देना नहीं, श्रीमत के हिसाब से आपके मन को चलना सिखाना है। और देखिए बहुतों ने सीख लिया है। 2 बजे उठना मुश्किल लगता था, डर लगता था, लेकिन अभी देखिए कितना आराम से उठ रहे हैं। तो पावरफुल क्लास चाहिए, उत्तर आ गया है। देते रहे अपना। अगर किसी को ज़्यादा पावरफुल लगे वो हल्के ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको अपने हिसाब से जो बात अच्छी लगे वो आप ले लीजिएगा, है ना। ओके, दूसरा प्रश्न, जीवन जीने के हिसाब से सुनाएं। अलग क्लास होती है, जीवन जीने के हिसाब से क्लास अलग होती है, कर्म बंधनों से मुक्त होने के हिसाब से, यानी जाने के हिसाब से। आर्ट ऑफ लिविंग, मैं बार बार ये शब्द यूज करता हूं। आर्ट ऑफ लिविंग बताएं या आर्ट ऑफ लिविंग बताएं? आर्ट ऑफ लिविंग या आर्ट ऑफ लिविंग? हाँ, ये पैकेज एक्स्ट्रा ये है आर्ट ऑफ लिविंग में। आर्ट ऑफ लिविंग भी काफी आ जाएगा, उसमें दोनों पैकेज मिक्स हो जाते हैं, काफी, सभी नहीं काफी। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग में आर्ट ऑफ लिविंग नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। आर्ट ऑफ लिविंग वाले पैकेज में आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है। जीने वाले पैकेज में जाने की कोई तैयारी नहीं है, पर जाने वाले पैकेज में जीने वाली तैयारी काफी अच्छी होती है। उसमें समझ करके, एक दो ने आर्ट ऑफ लिविंग लिखा है, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग लिखा है ना। हाँ, लिविंग तो नहीं किसी का, चलिए लिविंग ही है। चलिए, हाँ, शांता सलीक जी आर्ट ऑफ लिविंग लिख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा आपको जो पॉइंट अच्छे लगे, एक दो और। कोमल भगत जी ने लिखा आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत से पॉइंट आर्ट ऑफ लिविंग के आ जाएंगे, लेकिन यहाँ अब हम अंतिम फेज में है ड्रामा के, तो हमें जाने की क्लास करनी है, कर्म बंधनों से मुक्त होने की। अभी ये जिन्होंने लिविंग लिखा है, आर्ट ऑफ लिविंग में कर्म बंधनों से मुक्त होने की क्लास करनी है या कर्म बंधनों में बंधने की क्लास करनी है, ये लिखेंगे जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग लिखा है ना, बहनों भाइयों ने। क्या चाहते हैं, कर्म बंधन मुक्त होना या कर्मों में बंधनों में युक्त होना? हाँ, मुक्त होना है। चलिए, ओके। फिर आप लिविंग में जिन्होंने लिखा, अगर समझा थोड़ा ऐसा है तो उसको आप, जो आपको ठीक लगे इन बातों में, क्योंकि श्रीमत बहुत सूक्ष्म है। हम बाबा की जीवनी को पढ़ के देखें, बहुत सूक्ष्म है श्रीमत। वो शायद आप में से कईयों ने पढ़ी भी नहीं होगी, है ना। तो इसलिए चलिए, मुक्त होना है। फिर भी मेजॉरिटी
का लक्ष्य मुक्ति का है, मुक्त होने का है कर्म बंधनों से। श्रीमत के, अब अगला प्रश्न, श्रीमत के हिसाब से बताएं या मन मत या दुनिया मत की मिक्सचर के साथ बताएं? बहुत जरूरी बात है ये। श्रीमत के हिसाब से बताएं जो बाबा कहता है, या उसमें थोड़ी बहुत दुनिया के डर, दुनिया की बातें, दुनिया के डर, दुनिया की बातें वो क्या करती हैं? वो हमें बंधनों में फंसाती, मनमत या परमत। तो हमें चलना है श्रीमत पर। तो श्रीमत के हिसाब से बताएं या मनमत या परमत? क्योंकि आगे जब हम समझाएंगे 4-5 दिनों में, उसमें बहुत जगह आपको प्रश्न आएंगे। बहुत आराम से समझाएंगे हम, बिल्कुल शांति से, धैर्य से, विश्वास से, दिल के सुंदर भाव से बताएंगे। हाँ, श्रीमत, इसमें देखिए 100% किसी ने नहीं लिखा मनमत या परमत, ठीक है। हाँ, श्रीमत के हिसाब से चलना है। परंतु ज्यादातर क्या होता है, कई बार जाने में, कई बार अनजाने में, है ना, गलती नहीं होती हमारी, कई बार हमें पता नहीं होता है, समझ नहीं होती है। और जब समझ नहीं है तो जिससे सीखा है फिर उसी को हम फॉलो करते हैं। तो ना समझी में हम गड़बड़ करते हैं, सारा ही जानबूझ करके गड़बड़ नहीं करते हैं। दोस्त हम हमेशा गलत बनाते नहीं हैं, कई बार बना लेते हैं, वो गलत निकल आते हैं। कई बार आप पैसा शेयर मार्केट में लगा देते हैं, वो लगाया तो पॉजिटिव भाव से था, लेकिन बाद में पता लगा कि वो कंडीशंस में तो कुछ और लिखा था, टर्म एंड कंडीशन अप्लाइज में कुछ और लिखा था। तो इस प्रकार से बाद में पता लगता है कि भाई ये गलती हो गई। ऐसा होता है, सभी के जीवन में कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। ओके, अब सीधे होके बैठ जाओ, थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे, आराम से समझेंगे। इसमें हम क्या क्या वो करेंगे वो सुनिए। इसमें हम देखेंगे कि धन से सुख लेना है तो दुनिया से सीखना नहीं है, नंबर 1, बाबा से सीखना है, बाबा की जीवनी से सीखना है। पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, क्योंकि हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं, भाई फलाने ने हमारा ये हिस्सा भाई ने ले लिया, ये उन्होंने ले लिया, तो ऐसे में क्या करना है? अभी प्रश्न शुरू कर दिए हैं, अभी हमने सिर्फ आपको पैकेज बता रहे हैं, पैकेज में क्या होगा। इसमें पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई कुछ बातें, जो कुछ केसेस होंगे। संपत्ति के लिए लड़ना चाहिए क्या, ये आपसे पूछ नहीं रहे हम इसमें कवर करेंगे ये, है ना। पैतृक संपत्ति के लिए लड़ना चाहिए क्या, कोर्ट केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। गरीबों को दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, दोस्तों को धन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बिजनेस में धन लगाना चाहिए, श्रीमत क्या कहती है, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या कितना लगाना चाहिए। ओके, उसको देखेंगे हम। शेयर मार्केट में लगाएं या नहीं लगाएं, रिश्तेदारों को दें, धन जरूरत पड़ती है, बहुत बार ऐसा होता है, तो देना है कि नहीं देना है, ठीक है। तो फिर कुमार कुमारियों के लिए क्या डायरेक्शन है, गृहस्थियों के लिए बाबा के क्या डायरेक्शंस हैं, तो उसमें फिर किस प्रकार से हमें करना चाहिए। बच्चों की शादी गृहस्थियों भाई बहनों को करनी पड़ती है, तो बच्चों को बिजनेस भी कराना पड़ते हैं, तो उसमें कितना लिमिट, कैसे हम इन्वॉल्व हों ताकि हमारी जो यात्रा है वो कर्म बंधन में ना फंसा दे हमको।
एक तरफ हम जोर लगा रहे हैं मुक्त होकर फरिश्ता बनने की, और दूसरा हम कर्म ऐसे कर ले रहे हैं या गलती से हो रहे हैं, तो उसमें हम कर्म बंधन में फंस रहे हैं। जाने अनजाने में भी होता है, समझ मिलने के बाद फिर तो गलती के हकदार बन जाते हैं। तो इसलिए तो ये विषय जो है काफ़ी विस्तारिक विषय है, लेकिन आराम से सुनेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। सबसे पहली बात हम कहेंगे सभी को कि आप ब्रह्मा बाबा की जीवनी हमने फॉरवर्ड की थी सभी को, और आगे भी फॉरवर्ड कर देंगे दोबारा अगर आप कहेंगे। ब्रह्मा बाबा की जीवनी पार्ट 1 पार्ट 2 सभी को पढ़नी है। हमें ब्रह्मा कुमार कुमारियों को हमने अपने नाम के सामने ब्रह्मा लगाया है और उसके हम कुमार कुमारी बने हैं। तो हमें हर कदम पर ये प्रयास करना है, और बाबा की श्रीमत ये है, ये दूसरे संत गुरु महात्माओं के सत्संग से अलग है। ये क्लास जो होती है ये भगवान के द्वारा पढ़ाई जाने वाली क्लास है। तो भगवान कर्म बंधनों से मुक्त होने की बात करते हैं, ठीक है। तो हमको बाबा की जीवनी से, क्योंकि बाबा ही फरिश्ता बना है अभी तक, तो किस विधि से बाबा फरिश्ता बना है उसको समझने के लिए उसके जीवन का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अभी प्रश्न मत लिखें, अभी प्रश्न नहीं लिखें, बाद में सभी के प्रश्न लिए जाएंगे, क्योंकि हमने देखा इतने प्रश्न थे इसमें और इतनों की मन बुद्धि इसमें फंसी है कि ये जरूरी है ये समझना। तो जो भी पूछ रहे हैं अभी प्रश्न इसमें, वो हम बाद में क्लियर करेंगे। इतने प्रश्न हो जाते हैं, आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी कुछ क्लियर होगा आपका, लेकिन फिर इससे भी सूक्ष्म प्रश्न हैं, वो आपके धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, बाबा क्लियर कर देगा उनको, ठीक है। चलिए अभी पहले सीधे होके बैठ जाओ और अपने आप से एक प्रश्न पूछो। अब मुझे आत्मा समझ के, अभी देहधारी समझ करके जब चिंतन करोगे तो बिल्कुल अलग उत्तर आएगा। और अगर आत्मा समझकर, जो अभी ड्रामा के अंतिम पड़ाव पर है आत्मा, आत्मा समझ करके जब चिंतन करोगे तो बहुत अलग उत्तर आएंगे। देहधारी समझेंगे तो कहीं माँ हो कहीं पिता हो, तो निर्णय उस हिसाब से आएंगे। लेकिन जब आत्मा समझेंगे तब उत्तर उस हिसाब से आएंगे जो श्रीमत कहती है, आत्मा के हिसाब से। तो पहले आत्मिक स्मृति में बैठ जाओ, और ये अभ्यास आपको बार बार करना है, बार बार करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। परम धाम से आई हुई आत्मा हूँ। 5000 वर्ष की यात्रा पूरी कर चुकी हूँ। अब मुझे वापस जाना है। अब मुझे कर्म बंधन मुक्त होना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ।
जब ऐसा मन बुद्धि टिक जाता है ना, जैसे ठहरे हुए पानी में प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, जीवन के निर्णय हो या फरिश्ता बनने की निर्णय लेने हो। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए। एक निर्णय देखिए, 350 भाई बहनों को लेकर पाकिस्तान, पहले तो वहाँ मंडली बनाई और उसके बाद उनको लेकर के भारत में शिफ्ट करना कितना बड़ा निर्णय था। देखिए, संस्था के आदि में देखिएगा आप, कहानी में बाबा ने कितने बड़े बड़े निर्णय, जो दुनिया के हिसाब से बड़े चैलेंजिंग हैं और बहुतों के हिसाब से गलत भी लगेंगे, लेकिन आज उसका रिजल्ट देखिए कहाँ पहुंची है संस्था और संसार के लिए कितना कर रही है। तो वो निर्णय लेने जरूरी होते हैं लाइफ में। अपने आप से पूछेंगे, मेरा जो धन है ना, धन में मेरा व्यक्तिगत लोभ कितना है। एक तो है कि हमें जरूरत है इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं, एक है मुझे लोभ कितना है। लोभ वाला फैक्टर अपना अपना चेक करो, ये लिखना नहीं है किसी को, ये हम पूछ नहीं रहे आपसे, सिर्फ आपको अपने से बात करना सिखा रहे हैं। मेरा धन में लोभ कितना है, क्योंकि ये क्यों पूछ रहे हैं, लोभवश हम धन को गलत जगह लगाते हैं, मोहवश हम धन को गलत जगह लगाते हैं। परंतु वो गलत इसलिए नहीं लगता क्योंकि दुनिया ने हमको सिखाया हुआ है, मनमत और परमत ने सिखाया है। कल्याण केवल श्रीमत में है। अभी भी एक दो ने प्रश्न लिखा कि श्रीमत और दुनिया की मत मिला के बताओ। सोचिए जरा, श्रीमत में अगर मिक्सचर करेंगे तो मुक्त होंगे, चिंतन करो। ठीक है, अगला प्रश्न अपने आप से पूछेंगे। अभी चैट बंद है, आप सिर्फ अपने से बात करो। हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं चाहिए, ये आपको खुद को देने हैं। क्या धन को, अपने आप को उत्तर दीजिएगा, क्या धन को वर्तमान में पूरी तरह से श्रीमत अनुसार सही जगह सही विधि से लगा रहे हो? आज जो भी आपको समझ है, श्रीमत की समझ भी समय के साथ बदलती है। आज आपको जैसी भी समझ है, जितनी भी श्रीमत समझी है, क्या मैं अपने से बात करूं, क्या मैं धन को सही जगह पर लगा रही हूं? मैं आत्मा, धन मेरे लिए बंधन तो नहीं बन रहा? धन है पर बंधन नहीं होना चाहिए। क्या मेरा धन मुझे अपार सुख दे रहा है? विषय हमारा है धन को सुखदायी बनाना। क्या मेरा धन मुझे, जहाँ भी हम लगा रहे हैं, जिस विधि से जिस परसेंटेज में लगा रहे हैं, क्या मेरा धन मुझे सुखदायी
रिजल्ट दे रहा है। ये आपको एकांत में बैठ के चिंतन करना है। मेरी दृष्टि कभी दूसरे के धन की तरफ तो नहीं जाती, दूसरे के धन की तरफ जाने का मतलब किसी का धन लेने से नहीं है, बाबा के बच्चे उसमें नहीं होते हैं, लेकिन दूसरे का देखकर खुद भी ज्यादा की इच्छा होना, यहाँ ये मतलब है इसका। दूसरे का धन देखकर, दूसरे को धनवान देखकर खुद भी इच्छा पैदा होना ज्यादा धन की, और फिर उसके लिए जीवन की दिशा मोड़ देना, ये होता है दूसरे के यानी दुनिया के धन की तरफ। क्योंकि बाबा कहते तुम्हारी आवश्यकता कितनी है, केवल 2 रोटी मांगता है पेट। श्रीमत सुनिएगा, हम केवल बाबा की मुरली की बातें आप तक रिवाइज करा रहे हैं, केवल इंस्ट्रूमेंट है बीच में बैठकर। बाबा जो कहता है वो हम भूल जाते हैं, सामने मुरली होते भूल जाते हैं, चश्मा ऐसा लगा लेते हैं कि उसको देखते नहीं हैं हम कई बार। इसलिए हमें वो याद करना है, आवश्यकता कितनी है, इच्छा कितनी है। बाबा कहते 2 रोटी चाहिए पेट को, और उसकी भी गारंटी बाबा ने दी हुई। ध्यान दीजिएगा, जो बाबा से प्यार करते रहेंगे, जो बाबा से वफादार रहेंगे, आने वाले समय में, जैसे अभी भी कोरोना काल चल रहा है, अभी देख लीजिए धन वालों के धन भी काम नहीं आए, ऐसे आगे आने वाले समय में धन काम नहीं आएगा, पुण्य कर्म काम आएंगे। शास्त्रों में भी लिखा, किसकी दबी रहेगी धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए। राजा माना गवर्नमेंट, इनकम टैक्स। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसी का ऐसे ही दबा रहेगा, वो यूज ही नहीं होगा। वर्तमान में भी देखते होंगे, किसकी राजा खाए यानी टैक्सेस में चली जाएगी। टैक्सेस देने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स नहीं देने, मतलब सिस्टम ऐसे बने हैं। किसकी दबी रहेगी धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए। सफली होगी उसकी जो धनी के नाम लगाए। ये शास्त्रों में भी धन की विधि बताई गई है। तुरंत दान महापुण्य, गुप्त दान महापुण्य। तो धन से सुख लेना है, आराम से सुनिए और चिंतन, अपना चिंतन कीजिए उस पर। धन से सुख लेना है तो धन को इस्तेमाल करना किससे सीखना चाहोगे, भगवान से या दुनिया से? इसमें क्लियर कर लीजिए, भगवान से सीखना है या दुनिया से? चलिए, इसमें 2-3 मिनट चिंतन कीजिए, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म विषय है जो बहुतों के मन बुद्धि को उलझा कर रखता है।
अब बाबा ने मुरलियों में हमारे लिए क्या क्या डायरेक्शंस दी हैं वो हम देखेंगे। आप में से कई पुराने भाई बहन भी हैं, तो बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं, तो अभी तक क्या चिंतन चला थोड़ा सा शेयर करेंगे। इसमें हम कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं थोपेंगे, इसमें आप और हम मिल करके श्रीमत को से एक्सट्रैक्ट करके उस पर पक्के हम बनेंगे। जो श्रीमत कहती है उस पर हम पक्के बनेंगे। जी, क्या चिंतन किया अभी बताएंगे थोड़ा। जो प्रश्न पूछे अभी तो उसमें क्या चिंतन चला। हाँ, भगवान से लिख रहे हैं, भगवान से। अभी चैट खुली है, आप लिख सकते हैं इसमें कुछ। तो बाबा ने जैसे कई बार बात आती है कि भाई गरीबों को दान देना चाहिए कि नहीं, तो बाहर रास्ते में आपको कोई गरीब मिलता है और गरीबों की भरमार है ना, तो उनको दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। छोटी छोटी बातें पहले बाबा के उससे लेते हैं, फिर हम पर्सनल क्वेश्चंस पर भी आएंगे। तो सभी बाबा से सीखने के लिए बोल रहे हैं कि बाबा से सीखेंगे। तो बाबा से सीखने के लिए बाबा की मुरली को पढ़ना अच्छी तरह से। अगर कोई नए भाई बहन बीच में बैठे हैं जो रेगुलर मुरली नहीं सुनते हैं, तो शायद ये बातें उनको शायद थोड़ा ऊपर नीचे लग सकती हैं, क्योंकि ये पूरी उस हिसाब से नहीं है जैसे लोग कहते हैं। बाबा ने श्रीमत अलग हट के दी है। जैसे गरीबों वाली बात आई, तो गरीबों की को दान देना चाहिए कि नहीं, तो बाबा ने स्पष्ट मुरली में क्या कहा है, आप में से पता होगा। नहीं, बाबा ने मना किया है दान देने से। लेकिन उसमें भी आगे बाबा ने कहा है क्योंकि क्यों मना किया है और फिर कैसे दान देना है वो बताया है। मना इसलिए किया है कि आपके हाथ से लेकर के वो जाकर, क्योंकि आजकल सभी व्यसनी हैं और वो समय आपके पास ये नहीं होता कि आप किसी से पूछेंगे भाई तुम्हारे अंदर व्यसन है या नहीं। बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, सिनेमा, ये इसकी आदत मैक्सिमम को है। और मुफ्त में लिया हुआ धन जो मेहनत से ना हो, तो वो धन मेजॉरिटी, भले ही वो देखने में गरीबी में लग रहे हैं, लेकिन क्या वो ये जर्दा, पान, बीड़ी, सिगरेट ये सब खाते पीते हैं, शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं? मेजॉरिटी में आदत है ये। तो बाबा ने कहा तुम्हारे हाथ से धन लेकर के अगर उन्होंने गलत जगह लगाया तो उसका बोझ तुम्हारे ऊपर भी पड़ेगा। गलत जगह लगाने का बोझ पड़ता है, क्योंकि आपने विवेक से अपने धन को नहीं लगाया श्रीमत के अनुसार। परंतु अगर उन्हें भोजन दिया, आपने भोजन खिला दिया, तो वो इस्तेमाल हो गया, पेट भर दिया आपने, वो गलत जगह यूज नहीं कर पाए, उसकी वो दुआ देंगे आपको। इसलिए कहा पात्र देखकर दान देना है। पात्र मतलब गलत जगह पे ना लगे। वस्त्र दिया उनको ओढ़ने के लिए, ठीक है, ठीक है, तो वस्त्र उनको दे सकते हैं, कैश में धन नहीं देना है, बाबा ने कहा। लेकिन अब दान वाली ये वाली बात तो बहुत छोटे उस पर लगती है ना। तो इसमें अब आपको हर जगह पर बाबा की टचिंग भी लेते रहना है। इसमें जितना आपकी क्लैरिटी बाबा से होती जाएगी, उतना उतना मुरली में आई हुई बातें आपको याद आएंगी कि बाबा क्या कहता है। उनके लिए दुआ देनी है,
कि ये आत्माएं कर्मों के हिसाब से जिस अवस्था में है, इनकी अवस्था अच्छी हो जाए, पर किसी को कीचड़ से निकालने के लिए खुद कीचड़ में गिरना नहीं है। दुआ तो हर एक के लिए देनी है और दुआएं बिल्कुल खुले दिल से देनी है, परंतु फंसना नहीं है। भोजन दे सकते हो, कपड़ा दे सकते हो, ठीक है, ताकि जिस चीज का वो यूज कर सके, उसको मिस यूज ना कर सके, वो आपको देखना है। फिर उसकी डिटेल में आपको जाना है। लेकिन ये तो होगी छोटी सी बात है। अब यही बात धीरे धीरे आती है, अपने मित्रों की तरफ आती है। अब हम इस पे चर्चा करेंगे। मित्र, दोस्त, मंडली, व्यवहार सब निभाना पड़ता है, राइट। तो क्या कहते हैं आप, क्योंकि कईयों के हमारे पास केस आए हुए हैं, बहुतों के आए हुए हैं। पहले वो गलती कर बैठे, बाद में धोखा मिला, अब मन फंसा हुआ है, अब योग नहीं लगता, पैसा वापस नहीं आता, तो भगवान पर भी निश्चय नहीं बैठ रहा है। फिर भगवान के आगे बच्चे बनकर नहीं, भिखारी बन के बैठेंगे कि बाबा मेरा ये केस हल कर दीजिए, ठीक है। तो जब भी प्यारे भाई बहन, जब भी आप कोई भी कदम धन का उठाते हैं, जब भी आपको ये चिंतन करना है, ये जो मेरे हाथ से धन जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है। अब रिश्तेदारों की बात आ जाएगी, वहां भी आपको, क्योंकि मैंने पहले ही कहा सूक्ष्म चेकिंग। अब आपको हर बात में बहुत प्रश्न उठेंगे। सूक्ष्म चेकिंग, उस सूक्ष्म चेकिंग में आपको बाबा से प्रेरणा लेनी है ना। जैसे प्रश्न अभी अभी आया, देखिए मैंने कहा ना, एक प्रश्न पे कई प्रश्न आएंगे। भाई कपड़े बेच करके व्यसन पर खर्च करते हैं, बिल्कुल ठीक बोला। ये आपको बाबा से टचिंग लेनी है, क्योंकि बाबा ने मना किया है, बाबा ने मना किया। परंतु कई जगह हम कोमल हो जाते हैं कि भाई गरीब हैं, क्या गरीबों पर दया नहीं करनी चाहिए। दया एक सूक्ष्म चीज है, दया करुणा सूक्ष्म चीज है, दुआ एक सूक्ष्म चीज है। वो पहले ही बता दिया है, जी भर के सबको दुआ दीजिए। वो गरीबी की हालत से वो आत्मा निकले, उसके अंदर ऐसी हिम्मत आए, वो आत्मा ऐसी बन जाए, जी भर के दुआ दीजिए, उसमें कोई कमी नहीं है। दया दुआ दीजिए। आप उसको बैठ करके दो अच्छी ज्ञान की बात सुनाइए, सुनेगा क्या वो ज्ञान की बात? वो ज्ञान की बात नहीं सुनेगा, ठीक है। तो इसलिए उनको दुआ देने में कमी नहीं करनी, उनके लिए दया दृष्टि रखनी है, पर खुद को बांधना भी नहीं है ना। वो ठीक बात बोली उन्होंने। इसमें आपको टचिंग लेनी है कि आपको देना है या नहीं देना है, ये आपका मैटर हो जाता है अभी। ओके, हाँ, गलत जगह ना लगे, जहां आपको लगे नहीं लगेगा वहां पर आप मत दीजिए। अब आ जाइए रिश्तेदारों के ऊपर आ जाइए। अब आप बताइए, रिश्तेदार संबंधी, अभी प्रश्न मत लिखें, इसमें बाद में देखेंगे। ईमेल पे लिख दीजिएगा प्रश्न, फिर हम उसमें आराम से बात करेंगे। अभी 4-5 दिन देखते हैं कितने दिन इस पर चलता है क्लास, कितने प्रश्न आ रहे हैं ना। मेडिकल क्लेम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बहुत कुछ आ रहे हैं। तो रिश्तेदारों में धन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? पहले दूर के रिश्तेदारों पर, दोस्तों को ले लीजिए। दोस्तों के साथ बाबा की श्रीमत क्या कहती है, अब आप ही बताएंगे, जवाब हम नहीं देंगे। हम श्रीमत को कलेक्ट कर रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं, दोस्त मित्रों में धन को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? हाँ जी, बताइए बताइए, लिखिए। हाँ, मिल करके फिर हम समझ, इसमें कईयों को समझ आ जाएगी।
फिर आप बाबा के पास बैठना। सिर्फ इस क्लास में ही सारे उत्तर नहीं मिलेंगे, आपको बाबा से बहुत सच्चे होना पड़ेगा। हाँ, ना ही देना है और ना ही रिलेशन खराब करना है। बहुत अच्छी बात है। इसके लिए बहुत अच्छी आपको श्रीमत की समझ चाहिए और आपके अंदर बहुत दिव्य गुण चाहिए, धैर्य चाहिए, एक सैंपल लाइफ चाहिए आपकी। उस पर काम कीजिए, हो जाएगा ये। हम अपने अनुभव बताएंगे हम आपको। हाँ, देखिए, जरूरत है तो सहयोग दें और भूल जाएं। जरूरत है तो सहयोग दें, भूल जाएं। अब हर प्रश्न के उत्तर भी आप देखते रहिएगा। जैसे ये बताया, कई जगह ऐसा पड़ती है, कोई ऐसी मदद जो किसी को दुख से उबार रही है और वो उसको गलत, बाबा ने कहा ना, पात्र देख करके दान देना है। वो गलत जगह से उबार रही है उसको, और आपने उसको उस गलत जगह से बचा लिया और अपने सामने उस धन का इस्तेमाल किया, किसी का जीवन बचा लिया। किसी का जीवन विकारों की सेट गया वो नहीं, किसी का जीवन बच गया, अच्छी तरफ जाने का उसका उम्मीद बन गई। यस, ठीक है। चलो, अभी कई कह रहे हैं कि बहुत जरूरत है तो देना है और भूल जाएं, तो उससे हिसाब किताब बनता है या नहीं बनता है? अगर दिया, भूल गए और उन्होंने गलत जगह लगाया, तो विचार करना श्रीमत क्या कहती है। फिर बार बार याद करना है, कर्म बंधनों में फंसना है या नहीं। ठीक है, बहुत शांति से विचार करना है। चलिए, फिर भी इनकी शुभ भावना लगती है कि भाई दो और भूल जाओ, पर सभी के पास इतना नहीं होता है ना। तो लेकिन कर्म बंधनों में लग जाता है वो, और फिर मन बुद्धि फरिश्ता नहीं बन पाएगी। अभी अंत के जीवन में आपको जो भी है अपना कौड़ी कौड़ी भी कहाँ लगाना चाहिए, अपने आप बताइए, किस प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए? चिंतन करते जाओ। इसमें सिर्फ ये वेट मत करो कि हर बात का जवाब हम देंगे। हम आपके अंदर एक विचार सागर मंथन पैदा कर रहे हैं इस क्लास के द्वारा, क्योंकि बहुतों ने फंसा दिया है गलत जगह पर मन को, यहाँ तक कि औलाद में लगाया, और औलाद में लगाना उन्होंने समझा था ये हमारा कर्तव्य है, परंतु औलाद क्या आपके अनुसार चलती है हमेशा? तो बाबा इसमें क्या कहता है, श्रीमत क्या कहती है, वो हमारे में पुराने ज्ञानी भी बैठे हैं ऑनलाइन, है ना। अभी देखो, इसमें उत्तर दे रहे हैं बाबा के यज्ञ में, पुण्य कार्य में। ठीक बोला, कोई भी कार्य ऐसे, आप कर्म बंधनों से मुक्त कब बनेंगे, इसमें हम किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं देंगे, आपको चिंतन देंगे हम। आत्मा कर्म बंधनों से मुक्त कब बनेगी? कि जब पुण्य कार्यों में धन को लगाएगी और पात्र देख कर लगाएगी, और पुण्य में लगा करके फिर आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। हाँ, तो दोस्त मित्रों के साथ धन का इन्वॉल्वमेंट मत कीजिए, राइट, मत कीजिए। नहीं तो 24 घंटे में मीठे भाई बहनों, हमारे पास बाबा को याद करने और बाबा को प्यार करने का वक्त ही थोड़ा है। अभी तो चलो इन्होंने, कोरोना ने टाइम दे दिया, नहीं तो हमारे पास 1 घंटा अपने पास बैठने का वक्त नहीं था। अब हम बाबा के पास बैठे, लेकिन वहां पर मन धन में लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, वो खींचेगा फिर।
ओके, तो आज आप सभी को क्या होमवर्क करना है, कल भी यही विषय रहेगा हमारा। आपको खुद होमवर्क करना है। हम आपको सिर्फ ये सिखाएंगे कि बाबा से कैसे रास्ता लेना है आपको। हम भी ऐसे ही ले रहे हैं, बाबा से रास्ता लेना है ताकि हर घड़ी आपको बाबा की श्रीमत याद आनी चाहिए। बस आज के प्रश्नों पर चिंतन कीजिएगा। कल यहीं से हम क्लास आगे शुरू करेंगे कंटिन्यूएशन में, और आज चिंतन कीजिएगा कि मुझे अब धन को सुखदायी कैसे बनाना है, ऐसा कि वो आपको आनंद की प्राप्ति कराए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं इसी समय। ओम शांति।